पीटीआई ने भी अपने दौरे हुकूमत में एहतजाज करने वाले लोगों के साथ यही किया। आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से गलती है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। जो वहाँ पे इज़्ज़त मिली है इमरान खान की वजह से, ये अमीन शरीफ फैमिली की वजह से नहीं मिली। राना सनाउल्लाह साहब ने जो अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके, फिर जहाँ पे भी दंगे हुए, कुछ भी हुआ, ये सारा कुछ इमरान खान के ऊपर है। तो हम ये नहीं देख रहे यार हमारा मुल्क ग्रोथ कैसे कर रहा है, हम एक कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। यार मुझे बना दो पीएम भी, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। आज थाना कल्चर किसी औरत पर बंदूक तान कर कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा बदतमीजी कर रहा है, तो उसका क्रेडिट किसे जाता है? हमारे माजी के इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारी अवाम को पता ही नहीं है, हमारी अवाम में तलीम ही नहीं है, शौर ही नहीं है किसी को कि हमने इससे बात कैसे करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं ये किसके नाम लिखूं जो आलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, 25 मई को लॉन्ग मार्च की वजह से लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जलाओ गहराव किया गया, शेलिंग की गई, कई लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ, कई लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक मार्केट में और यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, क्या वो यही नया पाकिस्तान है जिसकी तलाश में अपने घरों से निकले थे, और इस पाकिस्तान का ना चाहते हुए भी हम इतना नुकसान कर बैठे हैं। बिजली के खंभों को आग लगा दी गई, पार्ट्स को आग लगा दी गई, लोगों की गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया, उन पर शेलिंग की गई, कई लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि इन सबका जिम्मेदार कौन है। 25 मई को जो पंजाब में हुआ है, लॉन्ग मार्च की वजह से लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जलाओ गहराओ, शेलिंग, लोगों की गाड़ियां तबाह कर दी गई, यहाँ तक कि बिजली की वायर्स को आग लगा दी गई, पार्ट्स को जला दिया गया, दरख्तों को आग लगा दी गई। इतना नुकसान, आप इस नुकसान का, इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझती हैं? सभी सियासी जमातों को। हमारी आवाम जो है वो लोगों के पीछे लग जाती है, ठीक है, और उन्हें कोई, उनके पास अपना कोई एम, एक चीज़ है, पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, आप जिस भी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हो उसके हक़ में आप बाहर निकले हो, लेकिन अगर आपको हुकूमत अलाउ नहीं कर रही है तो आपको नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ, पीटीआई ने भी अपने दौरे हुकूमत में एहतजाज करने वाले लोगों के साथ यही किया। नून लीग ने इससे पहले अगर हम बात करें तो नून लीग भी ऐसी करती आई है। तो एक चीज़ हमें वाज़िया तौर पर हमारे सामने क्लियर है कि ऐसा ही होता है। तो बेवकूफ़ तो फिर आवाम बन रही है ना तमाम सियासी जमातों के हाथों, और अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, खुद ही किए जा रहे हैं। आप टीएलपी का एहतजाज देखें, उनके साथ क्या होता था, उनके साथ भी कोई कम बुरी नहीं हुई है। तहरीक लब्बैक वालों के साथ आप बात करें PMLN की, उनके साथ भी बहुत गलत हुई है। सानेहा मॉडल टाउन, ये सब चीज़ें हमारे पास बड़ी मिसालें हैं। मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट के लिए निकले थे उनको अलाउ करना चाहिए था प्रोटेस्ट के लिए। अच्छा। बिकॉज़ वो तो प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे, और इससे पहले भी जो अब गवर्नमेंट में है वो पहले प्रोटेस्ट के लिए आते रहे हैं, और आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से गलती है। आप इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को समझते हैं? यस इंडीड। अब ये सब को इमरान खान करा रहा है तो अब उसी को सही करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ आया, अब वही देखेगा, वही करेगा, और क्या करेगा। क्या यही नया पाकिस्तान है जिसकी तलाश में अपने घरों से निकले थे और उसको ही हमने बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया? पागलपन है सारा, एम ही बाहर निकले हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बस ऐसे ही होगा। और एंड टाइम पे इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च पोस्टपोन कर दिया 6 दिनों के लिए। अब फ़ायदा क्या हुआ फिर? इतना लंबा नुकसान कराया, लॉन्ग मार्च का रास्ते बंद कराए, फ़ायदा बंदी करना है। सिर्फ नुकसान हुआ और कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान उसने हमें शौर दिया है, उसने हमें इज़्ज़त दी है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। हमें जो वहाँ पे इज़्ज़त मिली है इमरान खान की वजह से, ये अमीन शरीफ फैमिली की वजह से नहीं मिली। शरीफ फैमिली हमें खा गई है, चोर है। जितनी देर तक हमारी अवाम आवाज़ नहीं उठाएगी इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। तो जो नुकसान हुआ है, क्या ये बाशऊर इंसान ऐसा नुकसान करेगा खुद अपने मुल्क का? ये जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसने खुद जानबूझ के नुकसान करवाया। अगर ये हमें नहीं रोकेंगे, आवाम को जाने दे, तो कोई भी नहीं है। इमरान खान कह रहा है पूरा मन एहतजाज है, तो क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों कंटेनर लगा रहे हैं, क्यों मिट्टियाँ लगा रहे हैं, क्यों हमें तंग कर रहे हैं, क्यों हमारे पे आंसू गैस फेर रहे हैं, क्यों पथराव कर रहे हैं? जब वो हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे। सही। क्या यही नया पाकिस्तान था जिसकी तलाश में हम सब अपना घर बार छोड़ के निकले थे? ये हमारा नया पाकिस्तान है। हमें नए पाकिस्तान में हमें इज्जत चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। हमारा मुल्क 30-50 साल से तरक्की की तरफ नहीं है।
चोर बैठे हुए हैं, चोर खा रहे हैं और हम लोग ऐसे हैं। देखिए एज अ नेशन हम देखी जाए तो इसमें इमरान खान इस चीज़ का ज़िम्मेदार, उसने प्रवोक किया पूरी आवाम को, वो निकली आगे से। राना सनाउल्लाह साहब ने जो अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके, फिर जहाँ पे भी दंगे हुए कुछ भी हुआ, ये सारा कुछ इमरान खान के ऊपर है। क्योंकि मेरी नज़र में तो यही है कि जी उसने लोगों को प्रोवोक किया, वो निकले बाहर, चाहे कम तादाद में निकले या ज़्यादा तादाद में निकले, लेकिन उस वजह से फिर ये सारा कुछ हुआ। जो भी दंगे हुए, जो गाड़ियों को जलाया गया या शीशे तोड़े गए, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ किया गया, जिसके साथ भी किया गया, इन दोनों की गलतियों की वजह से हुआ। सही। आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम हमारे सियासतदान के हाथों की कठपुतली बन के रहेगी? कभी तहरीक लब्बैक, कभी पीटीआई, कभी नून लीग, जब ये चाहें आवाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको पता है 1947 से ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। 65 में भी ये हुआ, उसके बाद जब 71 हुआ तब हमारे मुल्क के 2 हिस्से हो गए, तो उसके बाद ये हमें ही यूज़ करें किसी भी तरीके से, चाहे वो महजबी जमातें हो जाए, PMLN हो जाए, PTI हो जाए, कोई भी हो जाए। ये अब हमें खुद समझना पड़ेगा कौन हमारे साथ लॉयल है, कौन नहीं है। लेकिन फिर तो अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो कभी ना कभी तो फिर शायद हमें भी अक्ल आ ही जाएगी कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके जो पाकिस्तान के हक़ में थी। वहाँ पे लोगों का इतना नुकसान हुआ है, लोगों को इतना मतलब मसले मसाइल का पेश आया। पहले ही हमारा मुल्क इतना इकनॉमिकली वीक हो गया, डॉलर की प्राइसिंग कहाँ जा रही है, लोगों की डील्स नहीं हो पा रही, बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं। हम इंटरनेशनली बहुत वीक हो चुके हैं। हम बजाय इस चीज़ को देखने के लिए हम अपना इंटरनेशनल इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो प्राइसेस हैं, चीज़ों की प्राइसेस हैं, पेट्रोल है, डिफरेंट और भी जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं लोगों को। ये सारी चीज़ें रखने के बावजूद हम देख रहे हैं कि भाई एक हमने कहानी बना ली अपनी तरफ से कि भाई अमेरिका ने कुछ किया, उसने कुछ किया, उसकी वजह से कुछ हुआ है। तो हम ये नहीं देख रहे यार हमारा मुल्क ग्रोथ कैसे कर रहा है। हम एक कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, यार मुझे बना दो PM, भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जब तक हमारे मुल्क में तालीम आम नहीं हो जाएगी, सही। तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। एक बाशऊर इंसान आप कभी भी नहीं देख सकती हैं कि वो मीनारे पाकिस्तान अपनी फैमिली को लेकर जाए और किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करे। सही। और जो जलसों में होता है हम सब जानते हैं, हर तरह का तबका होता है ना वहाँ पर। आप नहीं कह सकते हो सिविलाइज तबका है, हर तरह के इंसान ने वहाँ पर आना है, कोई क्रिमिनल है, कोई फरिश्ता सिफ्त है, तो आप नहीं जा सकते हो। जो लोग जाते हैं उनका एक एजेंडा होता है, और जो लोग एजेंडा के बिना जाते हैं उन लोगों की सोच ही नहीं है, उन लोगों का माइंडसेट ही नहीं है। तो इस चीज़ में बेहतरी लाने के लिए हमें अपने मुल्क में तालीम को आम करना चाहिए। सही। और अगर हम बात करें पंजाब पुलिस की कितनी पोस्ट हम देख रहे हैं, तो भाई थाना कल्चर को बेहतर बनाने के लिए ही तो हमने इमरान खान साहब को वोट दिया था। सही। आज थाना कल्चर किसी औरत पर बंदूक तान कर कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसका क्रेडिट किसे जाता है? हमारे माजी के इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको जाता है इस चीज़ का क्रेडिट। तो आप लोगों ने अपने दौर में कुछ बेहतरी तब्दीली लाए होते तो शायद आपको भी ये चीज़ें फ़िल्टर होकर आपके पास आती। तो ये चीज़ें तब तक जारी रहेंगी जब तक हमारा मुआशरा तालीम याफ्ता नहीं हो जाएगा। PTI कितना जिम्मेदार है इस तमाम सूरत हाल का? दोनों साइड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बट PTI कंपैरेटिवली कम है क्योंकि उनका राइट है प्रोटेस्ट करने का। सही। सेम एज जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने भी किया प्रोटेस्ट, और उससे पहले भी होते रहे हैं प्रोटेस्ट आई थिंक। लेकिन उनके एंड पे भी गलती है, इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल इस तरह मैनेज भी नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को जिस तरह हुआ है। इमरान खान 50 साल हुकूमत कर ले, इस मुल्क को सही नहीं कर सकता। आपको ये नहीं लगता कि ये जो सियासतदान हैं ये आवाम का फ़ायदा उठाते हैं, अपने इशारों पर नचाते हैं और आवाम उनकी बातों में आकर अपने ही मुल्क का खुद नुकसान कर रही है? सियासतदान ऐसे है कि मैंने एक क्लिप देखा था, वहाँ पे सियासतदान ही कह रहा था ये सब ऐसे है, जब खाते हैं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे सब खा रहे हैं। अभी देखो सब बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। क्यों हमारी आवाम को पता ही नहीं है, हमारी आवाम में तलीम ही नहीं है, शऊर ही नहीं है किसी को कि हमने इससे बात कैसे करनी है, इनको कैसे पकड़ना है। जो पकड़ने निकलता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्होंने तौहीन की है, उनको ये किया, वो किया, फलाना किया, ये केस डाल के अंदर डाल देते हैं। क्या ये किसी एक बादशाह और कौम को ज़ेब देता है कि वो अपने मुल्क का नुकसान खुद ही करे? ये तो अब अंडरस्टूड सी बात है। इसके अंदर आपको खुद समझदार होंगे कि बीच में जो नापसंद लोग हैं बीच में शामिल होकर उन्होंने ये सारा कुछ किया। अब काफ़ी हमने फुटेज देखी है जिनमें पुलिस वाले भी चुप करके बैठे थे। एक मैंने फुटेज अभी थोड़ी देर पहले देखी है जिसमें एक औरत थी
कराची के अंदर, वो उसको अब्यूज़ कर रही थी बहुत गलत तरीके से, लेकिन उस बंदे पे आफरीन है कि वो मुंह नीचे करके सामने चलता है। लेकिन कुछ में ऐसा भी है कि जैसे फैसलाबाद में हुआ, एक SHO ने पिस्तौल निकाल ली, सीधी उसके मैडम के ऊपर कर दी। तो गलतियां दोनों तरफ हैं, हम ये नहीं कहते कि वो सही है ये सही है, लेकिन ये पार्टी के जो मेन करता धरता है उनको समझना चाहिए कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था कि किसी भी कौम को, किसी भी बादशाह कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने हाथों से अपने मुल्क का नुकसान करे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।